कहानी की शुरुआत एक संत से होती है जो अपनी साधना और ध्यान के कारण बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है और लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। संत स्वभाव से अत्यंत शांत, धैर्यवान और विनम्र हैं। वे किसी भी प्रकार के अहंकार या मान सम्मान के इच्छुक नहीं हैं। संत की ख्याति एक दूर दराज के राज्य तक पहुंच जाती है, जहां का राजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए विख्यात है। राजा के मन में संत से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। राजा के मन में संत के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन साथ ही उसे अपनी शक्ति, धन और साम्राज्य पर बहुत घमंड भी है। उसे लगता है कि उसकी शक्ति और वैभव के सामने कोई भी झुक सकता है। वह सोचता है कि यदि वह संत के पास जाएगा तो संत भी उसकी शक्ति और वैभव से प्रभावित हो जाएंगे और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन साथ ही वह संत को एक प्रकार से चुनौती भी देना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी बुद्धिमानी और सामर्थ्य के सामने कोई भी झुक सकता है। राजा संत से मिलने के लिए उनके आश्रम में जाता है। संत अत्यंत साधारण तरीके से राजा का स्वागत करते हैं, जैसे वे अन्य किसी सामान्य व्यक्ति का करते। राजा यह देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि संत उसके राजकीय वैभव और शक्ति से प्रभावित होंगे। राजा ने सोचा था कि संत उसे विशेष सम्मान देंगे, लेकिन संत के लिए राजा और आम व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। राजा ने संत से पूछा, मुझे बताइए, मुझे अपने जीवन में और क्या सुधार करना चाहिए? संत ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार है। जब तक तुम इसे नहीं त्यागोगे, तुम सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि संत उसकी प्रतिष्ठा और योग्यता को चुनौती दे रहे हैं। उसे लगा कि संत उसे अपमानित कर रहे हैं। उसके अहंकार को चोट पहुंची और उसने संत को सबक सिखाने का निर्णय लिया। राजा ने सोचा कि वह संत को नीचा दिखाकर उनके अहंकार को तोड़ेगा। उसने संत को अपने राजमहल में आमंत्रित किया और वहां उनका कई तरह से अपमान करने की योजना बनाई। राजा ने सोचा कि वह अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन करके संत को प्रभावित करेगा या फिर अपमानित करके उन्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा। राजा ने अपने दरबार में बड़े धूमधाम से संत का स्वागत किया, लेकिन उसके मन में अलग ही योजना थी। उसने संत को ऐसी परिस्थितियों में रखा जहां उनका अपमान हो, लेकिन संत ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा ने उन्हें साधारण भोजन परोसा, उनके साथ रूखा व्यवहार किया और दरबार में सभी के सामने उन्हें चुनौती देने का प्रयास किया। लेकिन संत हर परिस्थिति में शांत और विनम्र बने रहे। उन्होंने राजा के व्यवहार को अनदेखा किया और किसी भी प्रकार की प्रतिशोध की भावना नहीं दिखाई। राजा ने बार बार उनका अपमान किया, लेकिन संत के धैर्य और शांति में कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे राजा को एहसास होने लगा कि उसकी सभी कोशिशें विफल हो रही हैं। संत किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे थे। राजा को यह समझ में आने लगा कि संत की सच्ची महानता उनके धैर्य, विनम्रता और अहंकारहीनता में है। वह अपने अहंकार के कारण संत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वह स्वयं नीचा गिर रहा था। राजा ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की और संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर आपका अपमान किया। आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची महानता विनम्रता में है, न कि शक्ति और सामर्थ्य में। संत ने राजा को उठाया और कहा, राजन, तुम्हारी हार नहीं हुई है, यह तो तुम्हारी जीत है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की ओर बढ़ता है। तुम्हारी हार नहीं, बल्कि अहंकार की हार हुई है,
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। राजा, जो अपने अहंकार और सत्ता के गर्व में था, अंततः यह समझ पाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में होती है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की प्राप्ति कर सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में अहंकार और गर्व को त्याग कर ही हम सच्ची सफलता और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं।